चर्चा की किस प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी के गुजरात दौरे के समाप्त होने के बाद भी गुजराती लोगों का आतिथ्य सत्कार उन्होंने पाया। महाबलेश्वर में नरोत्तम मुरारजी गोकुलदास के यहाँ पर भी उन्होंने आतिथ्य सत्कार पाया और यशवंत सिंह जी लिमड़ी के ठाकुर साहब के पास भी आतिथ्य सत्कार पाया। फिर बाद में पुणे में भी ठाकुर साहब उनको ले गए थे, वहाँ भी आतिथ्य सत्कार उनको मिला। इसके अलावा उनको जब वे गए वहाँ से महाबलेश्वर से खंडवा, तो खंडवा में हरिदास चटर्जी एडवोकेट थे, प्लीडर। इनके साथ इनका बहुत अच्छा संबंध हो गया और वे उनके बड़े अनुरक्त हो गए। तब उन्होंने सुना कि वे जब यहाँ से बम्बई जाने वाले हैं दक्षिण की यात्रा को प्रारंभ करने के लिए, तब उन्होंने ये सुझाव दिया कि मेरा भाई वहाँ पर बम्बई में है, उनके मित्र को वह पत्र लिख देगा जिससे कि आपकी रहने की बहुत सुंदर व्यवस्था हो जाएगी। इस प्रकार से स्वामी जी जाते हैं बम्बई और हरिदास के भाई पत्र लिख देते हैं। उनके मित्र, वो भी प्लीडर थे, रामदास, छबिलदास, लल्लू भाई, और ये एडवोकेट थे। उनके यहाँ पर उनका फिर रहना होता है और दीर्घ लगभग 2 महीनों तक वे वहाँ रह जाते हैं। जुलाई के एंड में जाते हैं, सितंबर के एंड तक कम से कम वहाँ पर रहते हैं, लगभग 2 माह। ये जो रामदास छबिलदास थे, उनके पिताजी थे छबिलदास लल्लू भाई। उस समय जैसा कहा ऐसी परंपरा थी कि सरनेम नहीं लिखते थे, केवल अपने पिताजी का नाम लिखते थे। तो छबिलदास के पिताजी हुए लल्लू भाई, छबिलदास के पुत्र का नाम हुआ रामदास। तो रामदास के पिताजी छबिलदास, तो रामदास छबिलदास जो प्लीडर थे उनके पिताजी थे छबिलदास लल्लू भाई। तो ये लल्लू भाई, छबिलदास लल्लू भाई के यहाँ पर स्वामी जी रुक जाते हैं। उस समय छबिलदास जी की उम्र करीब 53 वर्ष रही होगी और रामदास जी की उम्र 34 वर्ष रही होगी, क्योंकि छबिलदास जी का जन्म हुआ था 1839 में। ये मुंबई में उनका जन्म हुआ था। उनके पिताजी का नाम था लल्लू भाई जयरामदास भंसाली। तो भंसाली उनका सरनेम था, भंसाली था क्योंकि भानुशाली वंश के थे, क्षत्रिय राजाओं के वंश के थे, और बाद में इनको भाटिया कहा जाता है। मतलब ये लोग सब बिजनेसमैन, बिजनेस कम्युनिटी हो गई। तो ये भाटिया परिवार या बिजनेस कम्युनिटी में से आते थे और केवल 13 साल की उम्र में उन्होंने कटलर पावर एंड कंपनी में 15 रुपये प्रति माह के वेतन पर नौकरी शुरू की, मात्र 13 साल की उम्र में, 1852 में। और 1864 में उन्होंने व्यापार शुरू किया, छोटा छोटा व्यापार करते। फिर वे जहाज रखने लगे, उसमें से माल ढो करके मैनचेस्टर से कपड़ा ला करके बेचते थे। ऐसा करते करते बहुत बड़े बिजनेसमैन बन गए। पूरे बम्बई में उनकी प्रॉपर्टीज़ थी, बम्बई के बाहर भी उनकी प्रॉपर्टीज़ थी। और इनकी जो प्रसिद्धि थी वो ऐसी थी कि एक ही दिन में इमारत खड़ी करने वाले सेठ, ये ऐसा हुआ कि उनकी एक चाली थी नल बाज़ार में, एक बिल्डिंग थी, वो बिल्डिंग में आग लग गई। तो उसके बाद में बम्बई जो गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि अभी ये ज़मीन सरकार की हो गई, अभी ये ज़मीन पर आप कुछ नहीं कर सकते। इन्होंने क्या किया, उस समय के जो लॉज लिख करके, कानून वगैरह का अध्ययन करके, और जो कानून के अनुसार उन्होंने सब सीमेंट, रेत वगैरह सब तैयार रखा। एक ही रात में, उस समय 52,000 रुपये का लॉस हुआ था उनको, तो एक ही रात में उन्होंने बिल्डिंग बना दी। अब कॉरपोरेशन कुछ नहीं कर सका, बम्बई म्यूनिसिपैलिटी कुछ नहीं कर सकी। ऐसा उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को के साथ भी उन्होंने लोहा लिया था। और बहुत ही दयालु थे, परोपकारी जीव थे। जब प्लेग आया उस समय, अथवा जब सूखा पड़ा उस समय, बहुत उन्होंने रिलीफ वर्क किया। हजारों लोगों के लिए उन्होंने खाने पीने रहने की व्यवस्था की, सैकड़ों लोगों के लिए रहने की व्यवस्था की, हजारों को खाने पीने की व्यवस्था की। 5 दिसंबर 1914 को इनका देहांत हुआ। ये बहुत ही उनका
एक उम्दा वो जीवन था। और जिस समय उनकी मृत्यु हुई, उनके देहावसान की सूचना एक अंग्रेजी समाचार पत्र बॉम्बे क्रॉनिकल में सोमवार 7 दिसंबर 1914 के अंक में छपी थी, जिसका हिंदी माने भाषांतर हम कहते हैं बम्बई के व्यवसायी का देहांत। हेडिंग है बम्बई के व्यवसायी का देहांत, और दूसरा हेडिंग है वह व्यक्ति जिसने एक दिन में मकान बनवाया था। इसका ये हेडिंग ही उसमें दी जाए इस प्रकार से। क्यों इसमें फिर बाद में लिखा है बम्बई के सुविख्यात व्यवसायी तथा भंसाली जाति के एक प्रमुख सदस्य श्री छबिलदास लल्लू भाई का शनिवार के दिन अपराह्न में उनके बंगले पर ही देहांत हो गया। फिर बाद में उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई है। तो उस समय के ज़माने में भी ये बड़े बड़े समाचार पत्रों में भी उनके समाचार आते थे, और उसके बारे में कहा छबिलदास बड़े ही बुद्धिमान व्यक्ति माने जाते थे, और वर्षों पूर्व ही वे तब जनता की निगाह में आए जब उन्होंने नगर पालिका कमिश्नर श्री आर्थर क्रॉफर्ड के साथ बड़े साहसपूर्वक संघर्ष किया। उस समय नगर पालिका ने श्री छबिलदास द्वारा नल बाजार में निर्माणाधीन एक भवन के कार्य में रोड़े अटकाने का प्रयास किया था, परंतु श्री छबिलदास ने कानूनी विशेषज्ञों की सलाह ली और नगर पालिका कानून की एक धारा के आधार पर एक ही रात में पूरे मकान का निर्माण करा लिया, एक रात में। अगले दिन समाचार पत्रों ने इस शीर्षक के साथ घटना की जानकारी प्रकाशित की, छबिलदास ने एक दिन में मकान बनवाया। और इस प्रकार से यह काफ़ी धनाढ़ तो थे ही, साथ साथ में वे दयालु थे, परोपकारी जीव थे, और इसलिए स्वाभाविक है कि स्वामी विवेकानंद को पाकर के उनको बड़ी प्रसन्नता हुई, और उनकी बहुत सारी ये बातचीत होती रहती थी, कई बातें होती रहती थी। और नेचुरली अब ये जो छबिलदास थे, इनका और इनके पुत्र ये जो रामदास, ये दोनों आर्य समाज के मेंबर थे। स्वामी दयानंद जी ने मुंबई में 10 अप्रैल 1875 को आर्य समाज की स्थापना की बम्बई में। स्वयं बम्बई का सेंटर स्वामी दयानंद जी खुद खोले थे 10 अप्रैल 1875 को, और पिता पुत्र दोनों इसके प्रथम सदस्य बने थे। तो आप समझ सकते हैं कि वे एकदम चुस्त आर्य समाजी थे। इधर स्वामी विवेकानंद जी तो एक निराकारवादी साकारवादी सब कुछ थे, जैसा हमको मालूम है। तो चर्चा हुई होगी, जबकि छबिलदास जी ने कहने का प्रयत्न किया होगा कि भाई मूर्ति पूजा के विरोध में कुछ कहा होगा। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा होगा भाई मैं भी मूर्ति पूजा का विरोधी था, मैं भी ब्राह्मण समाज का मेंबर था, और उसमें मैंने रिटर्न डिक्लेरेशन दिया था कि मैं किसी पत्थर की मूर्ति के सामने सिर नहीं झुकाऊंगा। पर बाद में जब गुरु मुझे मिले रामकृष्ण परमहंस, उन्होंने समझाया वे ईश्वर, वे अनंत ईश्वर, उनकी अनंत शक्ति है, वे निर्गुण निराकार भी हैं, वो सगुण साकार भी हो सकते हैं, वे करोड़ों रूप धारण कर सकते हैं, उनकी शक्ति की कोई सीमा नहीं है। और वो भी मैंने जो स्वीकार किया है ऐसे स्वीकार नहीं किया मूर्ति पूजा। हम जानते हैं कि इन परिस्थिति में उन्होंने मूर्ति पूजा को स्वीकार किया। पहले तो वो श्री राम कृष्ण देव को उनकी भी खिल्ली उड़ाते थे, अरे आप इतने ज्ञानी हो और पत्थर की मूर्ति के सामने सिर झुकाते हैं। ब्रह्मानंद जी महाराज, राखाल महाराज उनके सहपाठी थे, वो भी ब्राह्मण समाज के मेंबर थे, उनको भी डांटा जब वो रामकृष्ण देव के साथ मूर्ति पूजा के मूर्ति के सामने उन्होंने सिर झुकाया। देखा दूर से उन्होंने, वो तो गए नहीं मंदिर में, दूर से उन्होंने देखा इसने सिर झुकाया। बोले क्यों रे, तू मेंबर है ब्राह्मण समाज का, वो डिक्लेरेशन दिया मैं कभी किसी पत्थर की मूर्ति के सामने सिर नहीं झुकाऊंगा, क्यों सिर झुकाया। तब श्री रामकृष्ण ने कहा रहने दो बेचारा, अभी कर दिया तो कर दिया, उसको छोड़ दे। मध्यस्थी उन्होंने की। तो समझ सकते कितने चुस्त ये मूर्ति पूजा के विरोधी थे स्वामी विवेकानंद, नरेंद्रनाथ दत्त। और फिर बाद में परिस्थिति बदलती है, पिताजी की मृत्यु होती है, आर्थिक बहुत तंगी आती है, एक बहुत बड़ी क्राइसिस आती है, और फिर श्री रामकृष्ण के पास जाते हैं कि आपको माँ के पास प्रार्थना करनी पड़ेगी मेरे लिए। तो उन्होंने कहा है तू प्रार्थना कर, ये सब स्टोरी हम जानते हैं। फिर स्वामी विवेकानंद जाते हैं नरेंद्रनाथ दत्त पर, मांग नहीं सकते हैं, धन वगैरह कुछ नहीं मांग सकते हैं, और माँ मुझे ज्ञान दो, भक्ति दो, विवेक दो, वैराग्य दो। पर वहाँ पर जाकर के वो वहाँ पर मूर्ति नहीं देखते हैं, साक्षात चिन्मयी जगदम्बा, अत्यंत
प्रकाशमान, उज्जवल, वो अद्भुत रूप देख करके वो अपने आप को खो डालते हैं और एक अलग अवस्था में आ जाते हैं, माँ 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 करने लगते हैं। और फिर सारी रात माँ त्वं ही तारा, त्रिगुण तारा परात परा, इस प्रकार का वो गीत पूरी रात गाते हैं। और श्री राम कृष्ण देखो देखो नरेंद्र ने मेरी माँ को मान लिया है। तो यह परिवर्तन होने के बाद फिर अलवर के महाराजा को उन्होंने किस प्रकार से मूर्ति पूजा का रहस्य बताया, ये भी कहानी हमको मालूम है। तो इसलिए मूर्ति पूजा के बारे में ये सब बातें बताई होगी। फिर छबिलदास ने कहा मैं ये सब बातें नहीं मानूंगा, मैं चुस्त आर्य समाजी हूँ। आप वेदों के उद्धरण के द्वारा, मुझे रामकृष्ण परमहंस नहीं चाहिए। वेदों में कहा गया, हम केवल वेद में मानते हैं हम लोग आर्य समाजी। वेदों के उद्धरण के द्वारा यदि आप प्रमाणित कर देते हैं मूर्ति पूजा, तब मैं आर्य समाज छोड़ दूंगा। स्वामी विवेकानंद की जो बुद्धि, उनकी इतनी उच्च बुद्धि, तो उन्होंने तो फिर सब धीरे धीरे करके पूरा उनको समझा दिया और उनको आखिर उनको हार माननी पड़ी और उन्होंने फिर आर्य समाज छोड़ दिया। ये बात कौन कहते हैं? महापुरुष महाराज स्वामी शिवानंद जी, रामकृष्ण मठ मिशन के द्वितीय अध्यक्ष। आनंद धाम की ओर पुस्तक में आपको यह सब मिलेगा पूरा, किस प्रकार से स्वामी जी बम्बई में थे, छबिलदास लल्लू भाई के यहाँ पर वे अतिथि के रूप में थे, तो उनका बहुत अच्छा अतिथि सत्कार उन्होंने किया। और बातचीत के प्रसंग में ये मूर्ति पूजा की बात हुई, तो उन्होंने कहा मैं मूर्ति पूजा में नहीं मानता, आप वेदों के द्वारा, वेदों के उद्धरण के द्वारा यदि मुझे कन्विंस कर सकते हैं तब तो मैं मानूंगा और तब मैं आर्य समाज छोड़ दूंगा। उन्होंने कन्विंस किया। बस स्वामी विवेकानंद तो चाहते नहीं थे कि कोई आर्य समाज छोड़े, वो तो ये मानते थे कि आर्य समाज, ब्रह्म समाज, ये सब ने ये उस समय सनातन धर्म की रक्षा के लिए अपनी अपनी तरह से काफ़ी कार्य किया है। तो वो उन्होंने कभी नहीं कहा था कि आप आर्य समाज छोड़ दीजिए, इन्होंने सामने से कहा था मैं आर्य समाज छोड़ दूंगा। और स्वामी जी ने बाद में कहा भी होगा कि भाई आर्य समाज छोड़िए ना छोड़िए, उससे मुझे मतलब नहीं। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि जो मूर्ति पूजा में आपको विश्वास नहीं है, श्री रामकृष्ण ऐसा ही कहते हैं, जिसको निराकार में विश्वास है वो निराकार में विश्वास रखे, पर जो साकार में विश्वास रखते हैं उनके प्रति घृणा का भाव न रखे। बस इतनी ही बात श्री राम कैसे कहते थे। सबको अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार आगे बढ़ने दो, जिसको मूर्ति पूजा अच्छी लगती मूर्ति पूजा करे। और श्री रामकृष्ण अधिकांश लोगों के लिए कहते थे, मास्टर महाशय महेंद्र गुप्तम को कहा था तुम्हें क्या अच्छा लगता है? बोले मुझे निराकार ब्रह्म अच्छा लगता है, तुम निराकार की उपासना करो। पर ऐसा मत सोचना कि जो साकार की उपासना करते हैं वे गलत मार्ग पर हैं, वो अपनी तरह से वहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो इस प्रकार से श्री रामकृष्ण देव का बहुत बड़ा उदार मत था और वे सगुण साकार, निराकार, निर्गुण निराकार सभी उपासना को स्वीकार करते थे। ही वॉज वेरी इंक्लूसिव, बहुत ही वे सभी प्रकार के मतों को स्वीकार करने वाले थे, ब्रॉड माइंडेड थे, उदार दिल के थे। तो इसलिए, और वो उनकी एक्सपीरियंस के बेसिस, क्योंकि उन्होंने स्वयं माँ के दर्शन किए थे, सगुण साकार के द्वारा और निर्गुण निराकार में पहुंचे थे। तोतापुरी के पास जो उन्होंने 6 महीना निर्विकल्प समाधि हुई, अद्वैत वेदांत की साधना हो, तो बाद में पहले तो मात्र माँ की वो मृण्मयी है ना चिन्मयी, ऐसा करके प्रार्थना करते करते उन्होंने चिन्मयी का दर्शन किया था। बाद में फिर निर्गुण निराकार का भी उन्होंने उसकी भी उपासना की, तो वो दोनों मार्ग को जानते थे। तो जो भी हो कि उन्होंने बाद में आर्य समाज छोड़ा है नहीं हमें पता नहीं, परंतु इस प्रकार से छबिलदास जी स्वामी विवेकानंद की इतनी कुशाग्र बुद्धि से अवश्य खूब प्रभावित हुए और इसीलिए 2 महीने तक उनको अपने पास रखा। और उन्होंने उनके महामहोपाध्याय पंडित राजाराम शास्त्री इनसे मिला दिया। ये बहुत बड़े शास्त्री थे, बहुत बड़े विद्वान थे और उनके पास से उनको कई संस्कृत ग्रंथ मिल गए। इसलिए हम देखते हैं स्वामी जी पहले तो बोलते हैं हरिदास देसाई दीवान जी को पत्र में कि मैं 8-10 दिन में यहाँ से रवाना हो जाऊँगा रामेश्वरम जाने के लिए, पर फिर भी वो और भी उसके बाद और 1-1.5 महीना रुक जाते हैं। उसका एकमात्र कारण ये हो सकता है कि उनको इनसे महामहोपाध्याय पंडित राजाराम शास्त्री से काफ़ी सहायता मिली होगी, काफ़ी अच्छे से, और उन्होंने लिखा भी है पत्र में, मुझे यहाँ बहुत अच्छे संस्कृत के ग्रंथ मिल गए हैं, विरल ग्रंथ मिल गए। तो जैसा हम जानते हैं स्वामी जी की ग्रंथों के प्रति एक विशेष प्रकार का ग्रंथों प्रति उनका लगाव था, तो अच्छे ग्रंथ मिल जाते थे। तो जैसे पोरबंदर में रुक गए लंबे समय तक, यहाँ भी वे रुक गए
और इन्होंने छबिलदास जी का आतिथ्य सत्कार किया। ये छबिलदास जी के उनके 4 पुत्र थे और उनकी एक पुत्री थी, उसका नाम था भानुमति। एक बार छबिलदास ने क्या किया, ये उनके जो पुत्र थे रामदास छबिलदास, ये एडवोकेट थे। जब विद्यार्थी अवस्था में थे, एलिफिंस्टन कॉलेज में पढ़ते। उस समय एलिफिंस्टन कॉलेज बम्बई, ये बहुत प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन माना जाता था। तो उसमें वो पढ़ते थे। तो उन्होंने पूछा पिताजी ने कि तुम्हारे उसमें पढ़ने वालों में, तुम्हारे साथ जितने विद्यार्थी उसमें सबसे ज़्यादा बुद्धिमान कौन है? तो उन्होंने कहा श्यामजी कृष्ण वर्मा, पंडित श्यामजी कृष्ण वर्मा का नाम दिया। तो उन्होंने कहा उसको एक बार घर में ले आओ। तो उसको घर में ले आए, फिर उनके मित्र को ले आए घर में, और उनको 2-4 बार आना जाना हुआ। तो छबिलदास जी को ये बहुत अच्छे लग गए। फिर उन्होंने अपनी पुत्री भानुमति का विवाह उनसे करा दिया। तो पंडित श्यामजी कृष्ण वर्मा, इनकी पत्नी थी भानुमति। भानुमति के पिताजी थे छबिलदास जी, मतलब इनके ससुर हुए। हमारे पंडित श्यामजी कृष्ण वर्मा के ससुर थे छबिल भाई। इस प्रकार से, क्योंकि पंडित श्यामजी कृष्ण वर्मा को अब सभी लोग जानते हैं, बहुत ही सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी, और उन्होंने वहाँ पर लंदन में ही बाद में चले गए थे, ये सब हम लोग जानते हैं। तो उनके ससुर थे ये छबिलदास लल्लूदास। ये छबिलदास के पुत्र का नाम था रामदास, और रामदास के पुत्र का नाम था सूर्यकांत रामदास, और दूसरे थे उनके जनक रामदास। ये सब एक साथ एक फोटो है जिसमें ये सभी एक साथ दिखते हैं। छबिलदास रामदास, सूर्यकांत छबिलदास लल्लू भाई, उनके पुत्र हुए रामदास छबिलदास, फिर उनके पुत्र है सूर्यकांत रामदास, और फिर उनके छोटे भाई हुए जनक रामदास। तो और एक फोटो आपको दिखेगा जिसमें उनकी द्वितीय पत्नी केसरबाई, जो छबिलदास की द्वितीय पत्नी थी केसरबाई, और उनके पुत्र थे जन्मेजय। कुल 4 पुत्र में थे, तीसरे पुत्र का नाम जन्मेजय, उसका भी एक फोटोग्राफ पाया जाता है। तो ये परिवार था अत्यंत संभ्रांत परिवार, और बहुत ही उस समय के जाने माने परिवारों में से एक। और ये रामदास, तो बाद में रामदास जो थे, रामदास छबिलदास, ये बाद में नागपुर में चले गए, और वहाँ पर भी उनके जो पुत्र थे जयसन, ये जयसन रामदास, ये भी बैरिस्टर थे, बहुत ही उनका भी नाम हुआ। यहाँ तक कि बाद में वो नागपुर के मेयर बने, और फिर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने इसीलिए उनके पिताजी के स्मरण में रामदास पेठ, ये रामदास पेठ जो नागपुर में है, ये रामदास पेठ यही रामदास छबिलदास के नाम से है। रामदास छबिलदास जी के पुत्र जयसन मेयर थे, इसलिए जयसन मेयर के पिताजी रामदास छबिलदास के नाम से वहाँ नागपुर में पेठ है, रामदास पेठ भी है। और यही रामदास पेठ जो रामदास बैरिस्टर रामदास छबिलदास, इनके पिताजी हुए छबिलदास लल्लू भाई। इस प्रकार से ये बहुत ही एक संभ्रांत परिवार था। और इनके यहाँ स्वामी जी का आतिथ्य सत्कार हुआ, और करीब करीब 2 महीना वहाँ पर रह गए। और जिस मकान में रहे थे, उस मकान का नाम है समुद्र विला, बहुत बड़ा मकान। एक बार देखने का मुझे मौका मिला था, उस समय बहुत ही जर्जरित अवस्था में था, और उस समय हमने यह भी प्रयत्न हो रहा था कि वहाँ कम से कम एक मार्बल प्लेट लगा दिया जाए कि इस समुद्र विला में स्वामी विवेकानंद जी ने निवास किया था, परंतु कुछ हो नहीं पाया। उसके पहले ही उस समय जिन्होंने खरीद लिया था, बाद में इन्होंने वहाँ पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना दी, उसको पूरा तोड़ दिया। ये हमारे लिए बहुत ख़राब समाचार है। खम्बाला हिल्स में अत्यंत सुंदर वो मकान था, अभी खंडर हालत में भी हमने उनकी सुंदरता को देखा है। उस समय के ज़माने में ये एक बहुत बड़ा, एक इतना जाना माना मकान था समुद्र विला। उस समुद्र विला में स्वामी विवेकानंद जी को छबिलदास जी ने अपने साथ रखा था, एकदम परिवार के सदस्य के समान, इतना अधिक उनका आतिथ्य सत्कार किया था। और यही मकान बाद में
इनकी पत्नी ने मतलब केसरबाई ने बेच दिया था दोराब शाह जी को 1916 के अप्रैल को। इसीलिए अभी उस मकान का यदि लोकेशन हम बोलते हैं, कोई पूछते हैं तो हम क्या बोलते हैं, खम्बाला हिल्स में समुद्र विला नाम का मकान था, दोराब शाह लेन, नेपियन सी रोड। नेपियन सी रोड अभी भी है, पर ये दोराब शाह लेन भी वहाँ पर है। दोराब शाह लेन इसलिए हुआ कि दोराब शाह ने यह मकान केसरबाई से, मतलब केसरबाई मतलब रामदास, इनकी छबिल की पत्नी, मतलब रामदास जी की माँ, इन्होंने यह खरीद लिया था, इन्होंने ये बेच दिया था। तो इस प्रकार से वह समुद्र विला एक बहुत बड़ा मकान था, वह बिक गया। उसके बाद में तो उसको जिन्होंने खरीदा उन्होंने तोड़ भी दिया, अभी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना दी। तो वो अभी हमेशा के लिए हमारे इसमें से अब कोई दृष्टिगोचर नहीं होता, केवल फोटोग्राफ में ही हमको वो मकान देखना पड़ेगा। तो एक अत्यंत वो बहुत बड़ा मकान जिसमें स्वामी जी रहे थे। और ये छबिल दास भाई, इनके साथ इनका इतना अच्छा परिचय रहा। बाद में उनका एक बोरीवली में भी एक बंगलो था। हो सकता है कि स्वामी जी बोरीवली के उस बंगले में भी रहे हों। वो बोरीवली का जो बंगला जिसमें स्वामी जी रहने की संभावना है, वहाँ पर हमको उसका कोई प्रमाण हमारे पास नहीं है, पर हम इसलिए कहते हैं कि वो वहाँ पर से वो कनारी केव्स देखने गए होंगे। इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे, क्यों हम ऐसा मानते हैं कि उस कमरे में, उस मकान में रहे होंगे, उसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। पर यह जो छबिलदास जी बाद में स्वामी विवेकानंद के साथ 31 मई 1893 को स्वामी विवेकानंद के साथ एक ही जहाज में साथ में गए और वैंकूवर तक उनके साथ थे। वैंकूवर के साथ बाद में वैंकूवर से शिकागो तक भी साथ में थे। फिर शिकागो से लेकर के बॉस्टन तक उनके साथ थे। बॉस्टन के बाद उनको कुछ व्यापार का काम पड़ा तो वहाँ से इंग्लैंड चले गए। इंग्लैंड से उन्होंने तार भेजा कि आप चले आइए, तो हम लोग साथ में भारत चले जाते हैं। तब तक स्वामी जी का पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन में नामांकन नहीं हुआ था, और ऐसी एक संभावना ये थी कि अब पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन में उनको, तब तक भी जॉन हेनरी राइट से उनकी मुलाकात नहीं हुई थी। तो ये जानते नहीं थे तब तक में छबिलदास लल्लू भाई, कि तब तक में तो उनकी प्रोफेसर जॉन हेनरी राइट से मुलाकात हो गई, उन्होंने परिचय पत्र भी दे दिया है, और बाद में तो पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन में नाम भी हो गया और तो विश्व प्रसिद्ध हो गए एक ही दिन में। ये सब बात तो जानते नहीं थे। तो उन्होंने टेलीग्राम बोला था स्वामी जी को, टेलीग्राम में कि आप आ जाइए इंग्लैंड, मैं सब व्यवस्था करता हूँ, फिर यहाँ से हम लोग भारत वापस लौट जाते हैं। स्वामी जी ने कहा अभी मेरा भारत वापस लौटना संभव नहीं होगा। पर उन्होंने इतना किया था कि ऐसा कहते छबिलदास जी ने पत्र के द्वारा, हमको पता लगता है एक दूसरे पत्र के द्वारा, कि उन्होंने ये कहा था कि आपके पास अभी कितना पैसा बचा है। तो उन्होंने कहा था 100 पाउंड है। तो उन्होंने मात्र 100 पाउंड में आप कैसे रहेंगे यहाँ इतने दिन तक। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने एड्रेस दे दिया, यहाँ पर आप टेलीग्राम कीजिए इंग्लैंड की मेरी ऑफिस में, तो जब भी आप टेलीग्राम करेंगे वो लोग पैसा भेज देंगे। इतना ही नहीं, वहाँ पर उन्होंने लंदन की ऑफिस में भी कह दिया था यदि स्वामी विवेकानंद का टेलीग्राम आए तो पैसे दे देना, क्योंकि ये 100 पाउंड्स एकदम बिल्कुल ही सफिशेंट नहीं है। पर ऐसा हुआ बाद में, जैसा हम जानते हैं कि फिर तो वो विश्व प्रसिद्ध हो गए और बड़े बड़े लोगों के घर के दरवाजे उनके लिए खुले हो गए, सब लोग उनको आतिथ्य सत्कार के लिए बुलाने लग गए। तो फिर नौबत नहीं आई कि उनको पैसा देने की। पर इन एनी केस छबिलदास लाल जी भाई ने और उनके पुत्र रामदास छबिल भाई ने, इन दोनों ने स्वामी विवेकानंद का बहुत सुंदर आतिथ्य सत्कार किया। बम्बई में विशेष करके 1892 में जुलाई के एंड से लेकर के सितंबर एंड तक, और बाद में भी उनका संबंध बना रहा। तो ये हम जो कह रहे थे कि ये छबिलदास जी, इन्होंने यह एक उम्दा एक व्यापारी किस प्रकार से स्वामी विवेकानंद की प्रतिभा को पहचान गए। उस समय तो वो अननोन सन्यासी थे, फिर भी उनकी प्रतिभा को पहचान गए, अपने परिवार के सदस्य के समान उनको रखा। और यद्यपि उनकी विचारधारा से पूरा मेल नहीं खाता था, क्योंकि यार विशेष करके मूर्ति पूजा वगैरह कुछ मुद्दों को लेकर के, फिर भी वो उनका आतिथ्य सत्कार बहुत सुंदर रहा और स्वामी जी ने भी उसकी पूरी प्रशंसा की है। और किस प्रकार से फिर
छबिलदास जी उनको कन्हरी के उसमें ले जाते हैं, उसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। आज यहाँ समाप्त करें। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।